आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले समझते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन होता है किसी भी एक सॉल्यूशन अगर है तो उसमें सोल्यूट का मात्रा का बारे में जो हम लोग को बताता है उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग सपोज एक शरबत पी रहे हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी या 200 ग्राम चीनी डालते हैं। तो वही 200 ग्राम पर लीटर वो जो एक तरह का जो टर्म है जिससे हम लोग को सोल्यूट के बारे में पता चलता है कि एक सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। इसका इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को मिलता है वही है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन उसी को कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। तो कंसेंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होता है, जो जो टर्म्स हम लोग को कंसेंट्रेशन के बारे में बताता है उसको हम लोग कंसेंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। ठीक है। तो जो भी टर्म्स हम लोग को कंसेंट्रेशन के बारे में बताएगा उसको हम लोग कंसेंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। देख लीजिए डिफिनेशन क्या है। द डिफरेंट टर्म्स विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंसेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। जो भी टर्म हम लोग को कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक सॉल्यूशन में बताया उसको हम लोग कंसेंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज। ठीक है। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस आप लोग को पता होगा जनरली, अगर नहीं पता है तो ये एक ऐसा समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म होता है, हर जगह एक जैसा सिमिलर एकदम। ऐसा नहीं कि इस पार्ट से अगर एक एक ग्लास ऑफ सपोज एक सॉल्यूशन है तो इसका यहाँ से उठाएं या यहाँ से उठाएं या यहाँ से उठाएं, हर जगह सेम कंपोजिशन मिलेगा, सिमिलर उसका कंसेंट्रेशन रहेगा और सेम टाइप ऑफ मिक्सचर रहेगा हर जगह। तो इसी को होमोजेनियस कहते हैं, जिसमें हर जगह एक जैसा हो। तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। 2 3 4 5 6 कितना भी सब्सटेंस हो सकता है। सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड लिक्विड या गैस। ये कोई फिक्स नहीं है। आप लोग जनरली क्या समझते हैं, लिक्विड होता है सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि सिर्फ लिक्विड हो। सॉल्यूशन गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या अलॉयज आता है ना, जैसे हमारे पास पीतल आता है या फिर स्टील आता है। स्टील में क्या होता है, कार्बन प्लस आयरन का, आयरन मतलब आयरन और कार्बन को मिला के स्टील बनाया जाता है। तो सॉलिड भी हो सकता है। गैसियस तो हम लोग देखते ही हैं, गैसियस तो पूरा हमारा इन्वायरमेंट ही गैसियस मिक्सचर है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ मिला हुआ है। तो सॉल्यूशन तीनों टाइप का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन होता है दो सब्सटेंस का, किसी भी दो सब्सटेंस के होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, या कह सकते हैं किसी भी दो सब्सटेंस के सॉल्यूशन को जहाँ पे दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे चीनी पानी, नमक पानी, या फिर दो ही हो, एक्स्ट्रा कुछ ना हो, एक्स्ट्रा में कुछ भी उसमें मिला ना हो, सिर्फ दो ही हो, उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखते हैं सोल्यूट क्या है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप लोग जो आज तक बचपन से पढ़ते हैं सोल्यूट या सॉल्वेंट, वो आज यहाँ पे आप लोग एक नया चीज़ जानिएगा। तो सोल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज लेस इज कॉल्ड सोल्यूट। तो एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो सब्सटेंस है। एक बाइनरी सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस होता है, उसमें से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा, वो हो जाएगा सोल्यूट, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट। अब एक क्वेश्चन आएगा कि आज तक आप लोग क्या पढ़ते आए थे कि जो कम मात्रा में होता है वो सोल्यूट हो जाता है और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट हो जाता है। आप लोग पढ़े हैं ना। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज 1 kg चीनी है, शुगर है, और उसमें हम लोग 500 ml वाटर डाल देते हैं, फिर भी सोल्यूट कौन सा होगा, सोल्यूट हमेशा शुगर ही होगा। ये होगा सोल्यूट और ये होगा सॉल्वेंट। कभी भी ऐसा सुने कि पानी सॉल्वेंट है, पानी वाटर कभी सॉल्वेंट नहीं होता है, वाटर हमें हमेशा वाटर कभी सोल्यूट नहीं होता है, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है। तो ये क्या बात है कि एक जगह ये काम आ रहा है एक जगह नहीं आ रहा है। तो सोल्यूट हमारा मात्रा पे डिपेंड नहीं करता है कि अमाउंट कितना है। सोल्यूट का मतलब होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो उसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने की क्षमता, सपोज ये दो एटम्स के बीच बॉन्ड है, इसको तोड़ने का जो टेंडेंसी होता है उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक टर्म है जो कि उस स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग को बताता है। तो ये आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको अभी समझने का कोई ज़रूरत है नहीं। आप लोग आगे चलिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बॉन्ड कैसे टूटता है, क्यों टूटता है, या फिर क्या होता है यहाँ पे फिनोमेना क्या होता है। अभी सिर्फ ये समझिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक टर्म है, जिसका ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका कम होगा वो सोल्यूट होगा। भले ही 1 ml पानी हो और 1 kg चीनी हो, फिर भी सॉल्वेंट हमेशा पानी ही रहेगा, सोल्यूट हमेशा चीनी ही रहेगा। अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सोल्यूट या सॉल्वेंट को, अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बेस्ड है कि सोल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा।
तो सॉल्वेंट क्या है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट हो गया, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो वो सोल्यूट हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर सॉल्वेंट होगा वो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा वो उतना अच्छा सॉल्वेंट है। और वाटर इज हैज़ हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इसीलिए 1 kg चीनी में भी अगर हम लोग 10 ml पानी मिला दें तो सॉल्वेंट पानी ही होगा, चीनी सॉल्वेंट कभी नहीं हो सकता है। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सोल्यूट और सॉल्वेंट कब कहते हैं, किसको कहते हैं, ये मात्रा से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन ज़्यादा है कौन सा कम है। सोल्यूट या सॉल्वेंट डिसाइड करने का कोई अलग रीज़न होता है। अब चलिए कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कंसेंट्रेशन टर्म्स कितना सारा होता है। तो देखिए, जो भी सोल्यूट के बारे में हम लोग को बताता है उसको कंसेंट्रेशन टर्म्स कहते हैं, और ये 9 टाइप्स का होता है जो कि हम लोग को बताता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। परसेंटेज बाई वेट, कितना परसेंट वेट के हिसाब से, जैसे कि 5%। ठीक है, 5% ऑफ परसेंटेज बाई वेट मतलब कि 1 kg में 5% है। ऐसे करके परसेंटेज बाई वॉल्यूम की 1 लीटर में कितना परसेंट है उसका, 1 लीटर में सपोज 10 ml है तो कितना परसेंट है वॉल्यूम का। स्ट्रेंथ, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और नॉर्मेलिटी। तो ये सब 9 टाइप्स का है हमारे पास कंसेंट्रेशन टर्म्स जो कि हम लोग को पढ़ना है। और ये आगे जा कर के आपको मैं अलग अलग सेपरेटली समझाऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं। परसेंटेज बाई वेट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो मिल रहा होगा ना, परसेंटेज बाई वेट, वेट परसेंट, जैसे कहते हैं ना 5% ये, तो उसका क्या मतलब होता है कि 1 kg में 5% है, 1 kg में 10% है। परसेंटेज बाई वॉल्यूम मतलब क्या होगा, 1 लीटर में कितना परसेंट है। एक स्ट्रेंथ हो जाता है, मोलरिटी हो जाता है, मोलरिटी मतलब कि 1 लीटर में कितना मोल्स है। ये सब मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि क्या होता है। मोलरिटी मतलब कि 1 kg में कितना मोल है, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है कि टोटल मोल्स डिवाइड, सॉरी, मोल्स ऑफ दैट सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स। मतलब कि सपोज अगर 10 मोल का एक सोल्यूशन है, उसमें से सोल्यूट अगर 2 मोल है तो ये हो गया 2/10, 0.2। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया, टोटल मोल्स के हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है। पार्ट्स पर मिलियन, हाँ, ये हम लोग ज़्यादातर कहाँ देखते हैं, याद कीजिए, आपको याद होगा। ये हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एयर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हवा में हम लोग देखते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे पोल्यूशन हम लोग को निकालना है, तो पोल्यूशन कैसे निकालते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, कि 1 मिलियन में 150 ppm है, ऐसे करके लिखा रहता है 150 ppm, 220 ppm, 220 पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे करके पोल्यूशन दिखाया जाता है कि पोल्यूशन जिसका ये पार्ट्स पर मिलियन जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा पोल्यूटेड एयर होता है। तो ये सब हम लोग को इसमें पढ़ना है कि ये सब कैसे निकाला जाता है, ये सब का डिफिनीसन क्या होता है, और कैसे कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी है, तो ये 9 टाइप्स का है, इसका मैं सेपरेटली नहीं तो कम से कम एक लेक्चर में 2 या 3 कवर करने का ट्राई करूँगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है मोलरिटी, और ये मोललिटी, और ये नॉर्मेलिटी। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे लंबा भी है, मतलब थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ये सब थोड़ा इजी इजी है, बाकी सारा जो भी है सब इजी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस ये तीनों थोड़ा आप लोग को ध्यान देना होगा। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये तीनों को एक साथ मार्क किया हूँ कि एक दूसरे से तीनों रिलेटेड है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चन में यही यूज़ होता है, बाकी के 10% में ये सब यूज़ होता है। तो आपका 90% क्वेश्चन सिर्फ ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ के ही बन सकता है। तो इसको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से आपको समझना होगा। मोलरिटी, मोललिटी और नॉर्मेलिटी, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए मैं नेक्स्ट क्लास से आपको फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी मैंने बेसिक आपको सब कुछ समझा दिया, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, कंसेंट्रेशन निकालने का क्या क्या तरीका होता है, उसका नाम क्या क्या होता है, मैंने सब कुछ अभी बता दिया। अब अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे निकालते हैं। अभी हमने बेसिकली सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट किया है, कॉन्सेप्चुअल, बाकी आगे से हम लोग सारा न्यूमेरिकल बेस्ड, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, कैसे निकालते हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में आपको सब कुछ आगे जानने को मिलेगा।